हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं फिर से एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। इट्स अ लव स्टोरी विद अ ट्विस्ट। भोपाल में एक फैमिली रहती है, हैप्पी फैमिली। मम्मा पापा और उनका एक बेटा जिसका नाम विकास है। मम्मा पापा को एक बेटी भी चाहिए, बट वो खुश हैं अपनी छोटी सी फैमिली के साथ। थोड़े टाइम के बाद जब विकास बड़ा होने लगता है तो उनके पड़ोस में एक फैमिली आके रहती है। वो लोग बहुत रिच थे। उन उस फैमिली में दो बेटियां हैं, तो विकास ने उन दोनों को अपनी सिस्टर बना लिया। तो दोनों फैमिली में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, काफ़ी अच्छे रिलेशंस बन गए थे दोनों फैमिली के। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए, काफ़ी साल बीत जाते हैं। जो बड़ी बहन थी उसका नाम कविता था। कविता को एक लड़के से प्यार हो जाता है, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो लड़का ऑटो ड्राइवर है और कुछ अच्छा नेचर भी नहीं है उसका। बुरी आदतें हैं उसे, शराब पीना, ड्रग्स लेना। वो अपने पैसों को यूं ही उड़ा देता है। पर कविता को तो प्यार हो गया उससे। फिर क्या, उसने अपनी फैमिली को बताया, बट फैमिली वाले कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने बोला कि एक ऑटो ड्राइवर तो हमारे घर का दामाद नहीं बन सकता। कविता ने फैमिली को मनाने की बहुत कोशिश की, बट फैमिली नहीं मानी। फाइनली एक दिन कविता घर से भाग गई। फैमिली वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश की। फिर उन्हें जब पता लगा कि वो उसी के साथ भागी है तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, उसको घर वापस नहीं लेके आए। क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि एक ऑटो ड्राइवर हमारे घर का दामाद बने। आफ्टर ऑल वो बहुत रिच लोग थे। उन्होंने कविता के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब कविता अपनी फैमिली से दूर अपने ससुराल वालों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ खुशी खुशी रह रही थी। बट ये क्या, शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और कविता का हस्बैंड उसे बहुत मार रहा है, बहुत मार रहा है, पीट रहा है, गालियाँ दे रहा है। पर क्यों? कविता अपने फैमिली वालों को बताना चाहती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, पर डायरेक्टली बता भी नहीं सकती। फिर उसने अपनी फैमिली वालों को बताया, पर ऐसे ही बताया, किसी क्लू के थ्रू बताया उसे, लोगों के थ्रू, डायरेक्टली नहीं बताया। फैमिली वालों को पता लगा, वो लोग बहुत दुखी हुए। उन्होंने पता करने की कोशिश की कि ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। आफ्टर ऑल इसने लव मैरिज की है हमारी बेटी के साथ, प्यार करता है वो उससे, और अभी तो शादी को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए। फिर क्यों वो हमारी बेटी को इतना परेशान कर रहा है, मार रहा पीट रहा है। फिर पता चला कि वो तो उस लड़की से कभी प्यार करता ही नहीं था। हाँ, उसने सिर्फ उसकी दौलत के लिए उससे शादी की थी। उसको पता था कि कविता के फैमिली वाले बहुत रिच हैं, अगर उसकी शादी कविता के साथ हो गई तो उसे भी पैसा मिलेगा बहुत सारा। पर हो गया इससे बिल्कुल उल्टा। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में वो और उसकी फैमिली वाले बेचारी कविता को बहुत मार रहे पीट रहे होते हैं। फिर क्या होता है, कविता ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो डिप्रेशन में चली जाती है। फिर एक दिन जब घर पे कोई नहीं होता, सब लोग घर से बाहर गए होते हैं, वो घर पे अकेली थी। डिप्रेशन उसके सर पर इस तरीके से हावी हो गया था कि वो अपने कमरे में गई और उसने फांसी लगा ली खुद को। हाँ, कविता अब मर चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। घर वाले जब वापस आते हैं तो देखते हैं कविता तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। धीरे धीरे लोगों को पता चलता है, कविता की फैमिली को पता चलता है। कविता के ससुराल वाले, मायके वाले, सब लोग बहुत परेशान थे, सब लोग रो रहे थे। सब कविता के जो फैमिली वाले थे, मायके वाले, वो तो बिल्कुल टूट ही गए थे। उन लोगों ने जैसे तैसे उसका अंतिम संस्कार किया और सब लोग अपने घर वापस आ गए। पर अगले ही दिन उसका हस्बैंड कहीं जा रहा था बाइक से, और उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। हस्बैंड की मौके पे ही मौत हो जाती है। लोग फिर बहुत हैरान हो गए कि ये क्या हो गया, अचानक से दो दो मौतें इस घर में। पर मौतों का सिलसिला तो अभी होना शुरू हुआ था। कुछ दिनों बाद उसकी सास भी ऐसे ही जैसे कविता की मौत हुई थी, वो भी पंखे से लटकी हुई पाई गई। अब किसी को ये नहीं पता कि वो खुद लटकी थी या उसे किसी ने लटकाया था। अब धीरे धीरे वो घर हॉन्टेड हाउस बन चुका था। उस घर से लोगों को अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, अजीब अजीब हरकतें उनको महसूस होती थी।
धीरे धीरे काफ़ी सारी मौतें हुई उस घर में, और एक दिन उसका ससुराल एकदम खंडर बन चुका था। अब कोई नहीं रहता वहाँ पर, चीज़ें वहाँ से ख़त्म हो गई। अब बारी थी कविता की फैमिली की। अब कविता के जो फैमिली फ्रेंड्स थे, जो विकास था, उसे अजीब अजीब चीज़ें महसूस होने लगी। कविता उसे विकास को अपना भाई मानती थी, बचपन से ही वो दोनों साथ रहते थे, दोनों फैमिली के रिलेशंस भी बहुत अच्छे थे। विकास को लगता है कि कविता उसके सपनों में आती है। जब वो आंखें बंद करता है तो कविता आती है और उसे कुछ कहना चाहती है, पर कह नहीं पाती। अब वो क्या कहना चाहती है वो तो किसी को नहीं पता, इवन विकास को भी नहीं पता। विकास जानने की कोशिश करता है कि आखिर कविता उसे कहना क्या चाहती है, उसे क्या बताना चाहती है। ये कि वो अभी जहाँ है वहाँ खुश नहीं है, या फिर ये कि जो उसकी मौत हुई है वो सुसाइड नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। आपको इस बारे में क्या लगता है? अगर आप ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी दबाइए। मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार हॉरर स्टोरीज़ लेके आती रहूँगी।